वो ये पुत्र की याचना कर रही थी पर हमने सुना नहीं। उस समय उसने श्राप दे दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी उसका अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए मैया हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा लाला छोटा सा है, बढ़िया खुशियां चल रही है और हमारी दृष्टि गड़बड़ है, तो शनि की दृष्टि गड़बड़ है, तो मैया हम तुम्हारे लाला के ऊपर अगर शनि की दृष्टि डाले तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो भाई, वास्तव में शनि की दृष्टि तो बड़ी विचित्र है? एक बार रावण भी शनि के पास गया। रावण ने कहा, हे शनि, सब ग्रह हमारे अंदर में, तुम क्यों नहीं हो, चलो तुम भी हमारे पास चलो। शनि ने कहा, रावण मुझे काय को ले जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं चल, कुछ नहीं गड़बड़ होगा। शनि ने कहा, मत ले जा। ना ना, चलना पड़ेगा मेरे घर, चल तू भी वहां रहना। सोई तो शनि ने कहा, अच्छा मैं भी चलूं। तो 2.5 कदम बढ़ाया, जैसे ही शनि ने तो लंका जल गई है, बोलो ओम नमः शिवाय। और जैसे ही 7.5 कदम बढ़ाया, सोई रावण ही मर गया। तो शनि की को दृष्टि जो है, शनि की दृष्टि गड़बड़ है। इसलिए शनि कह रहे हैं, हे मैया गौरा, मेरी दृष्टि थोड़ी जो है ना दोष युक्त है, मेरी दृष्टि पड़ते ही अनिष्ट हो सकता है। इसलिए मैया मैं नीचे सिर करके खड़ा हूं। मैया पार्वती ने कहा, ना 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 शनि, डरने की जरूरत नहीं है, डर मत, कुछ नहीं होगा। क्यों? बोले इसलिए कुछ नहीं होगा कि कहां वो श्राप हमारे पुत्र के ऊपर प्रभाव करेगा। अरे ये कोई ऐसा वैसा थोड़ी हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, इसलिए देख सकता है, कोई श्राप यहां नहीं लगेगा। शनि ने कहा, मैया क्षमा करना, हाँ हाँ देख लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, देख लो तुम, तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। जैसे ही शनि ने साहब गणपति जी का दर्शन किया है, गणेश जी को देखा, दृष्टि पड़ते ही प्यारे, और गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय हो। धड़ अलग, सिर अलग। अब बड़ी बधाइयां चल रही थी, बड़ी खुशी चल रही थी। जैसे ही देखा कि धड़ अलग हो गया गणपति का सिर से, अब तो त्राही मच गई। मैया पार्वती ने कहा, हे शनि, तूने ये क्या किया, मेरे लाला का अनिष्ट हो गया। शनि ने कहा, मैया हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही कह रहे थे, पर आपने माना नहीं, तो हम क्या करें। सोई तो मैया पार्वती थोड़ी क्रोधित हो गई। सारे देवता शांत करने लगे, मानो ऐसे लगने लगा जैसे प्रलय ना हो जाए। सारे देवता स्तुति करते हैं, मैया पार्वती क्षमा करो, क्षमा करो। मैया पार्वती बिल्कुल शनि को डांट लगा रही है। सब देवता शनि को डांटने लगे, क्यों तूने ये सब कर दिया। शनि ने कहा, हमने थोड़ी किया, हम तो नीचे सिर करके खड़े थे, परंतु जो है मैया ने कहा, सोई तो हमने देख लिया, अब देखते अनिष्ट हो गया तो हम क्या करें। सोई तो साहब सारे देवता यहाँ मैया से, पार्वती से क्षमा याचना कर रहे। पार्वती मैया बड़ी क्रोधित हो गई। भगवान शंकर की प्रार्थना कर लगे, देवता प्रभु आप रक्षा करो, रक्षा करो, ये भगवती आद्या शक्ति है और कहीं प्रलय ना हो जाए, इसलिए भगवान भोलेनाथ आप क्षमा करो, क्षमा करो कह करके सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। भगवान शशांक शेखर की कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हे भोलेनाथ, जब जब भी देवताओं पर संकट आया है, कहीं अनिष्ट की स्थिति हुई है, तब तब आपने संभाला है, इस संसार को आपने बचाया है। आप तो इस संसार के जगत के माता पिता हो, इस संसार के माता पिता हो। हे पार्वती मैया, आप इस जगत जननी हो, संसार को बनाने वाली सबकी माता हो आप, और भोलेनाथ सबके पिता हैं कह करके देवता स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि वागर्ता विव संप्रक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हे भोलेनाथ, साहब भोलेनाथ ने समझाया। पार्वती मैया थोड़ी शांत हुई, पर कैसे शांत हो। उसी समय भोलेनाथ ने कहा, हे श्री हरि विष्णु, कोई उपाय करो जिससे पार्वती का जो लाला है वह स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए। सोई तो प्यारे यहाँ भगवान श्री हरि अपने गरुड़ पर सवार होकर के उत्तर दिशा की ओर गए, और उत्तर दिशा की ओर जब गए तो एक हाथी था। वह हाथी अपने बच्चे की तरफ सिर करके सोया था।
अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोया था और उत्तर दिशा की ओर सिर किया था। भगवान श्री हरि गए और जाकर के उस हाथी का जो है सिर काट करके लाया और भगवान गणेश के धड़ पर लगाया। और जैसे ही धड़ पर लगाया ना, उसी समय पर प्यारे भगवान मृत्युंजय महादेव ने कृपा कर दिया और गणेश भगवान जो है उन्हें उठ करके बैठ गए। बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। और जो गणेश जी का सिर कटा वो कहाँ गया? तो कहा वो सीधे गोलोक धाम चला गया, भगवान श्री कृष्ण में ही मिल गया। इधर हाथी का सिर गणपति को मिल गया। मैया पार्वती ने देखा, लाला उठ करके बैठ गया। जैसी लाला उठ करके बैठा है, अब तो सब बड़ी स्तुति गान करने लगे। पार्वती मैया की स्तुति गान कर रहे, मैया शांत हो जाए। मैया ने कहा अरे मेरे लाला का ऐसा सिर हाथी बना दिया। मेरा लाला कितना सुंदर था, इसे हाथी का रूप दे दिया। पार्वती मैया कहती है हे देवताओं ये क्या हुआ? बोले हाथी। मैया बहुत अच्छी लग रहे हैं आपके बेटा गणेश जी है। देखो भाई हमारे यहाँ सर्जरी पहले से है, देवताओं ने गणेश जी की सर्जरी कर दिया पहले से, तो हमारे यहाँ ये पद्धति महात्माओं में पहले से रही है। तो बढ़िया हाथी का सिर लगाया। अब तो छोटे से गणेश जी उठ करके इधर उधर हो रहे, पार्वती मैया देख रही है, वाह लाला अब तो और सुंदर लग रहा है लाला मेरा। सब देवियां कहती क्या सुंदर लाला है आपका। सारे देवता प्यारे और यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, स्तुति गान करते हे देवादिदेव महादेव आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है आपकी देवादिदेव महादेव। सारे देवताओं ने स्तुति किया है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पे बैठे हैं, माता पार्वती और गणेश जी जो है बढ़िया बैठे हैं। यहाँ देवता स्तुति गान करते हुए कह रहे क्या? कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। जय हो महादेव। सारे देवता गान कर रहे हैं हे भोलेनाथ, मैया पार्वती की गोद में गणेश। जय हो। भक्त ने कोई चीज मांगा ऐसी वो नहीं जो आप ना दे सके, आप सब देते हो। देवता कह रहे हैं शांत हो जाओ पार्वती मैया, कितना सुंदर गणेश, बढ़िया हाथी का सिर लगा, गोद में बैठे हैं। देवता स्तुति गान कह रहे हैं महादेव क्या क्या नहीं दे देते आप। इसलिए कहते क्या? भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाह वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हे भोलेनाथ, क्या कह रहे हैं? बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा दातार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण
तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। दोनों हाथ उठा के महादेव की शरणागति में। जय हो। पीछे वाले हाथ उठा के जरा भाव से। को लेते हो ना घस। सारे देवता कह रहे गणपति बैठे प्यारे, हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ। अब सारे देवता रिझाने में लगे महादेव को, मैया पार्वती को। पुत्र बैठा है, पार्वती दुलार कर रही है। सारे देवता कहते हे भोलेनाथ, आपका पुत्र बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा विशिष्ट होगा। देव कह के स्तुति कर रहे, कह रहे क्या है भोलेनाथ, आपकी भस्म, आपका नाम मृत्युंजय है, आप तो कहना ही क्या है। कहते हैं बहुत सुंदर भाव, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तो। मैं उड़ान क्या करूं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं राखों के ढेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, तपती भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगा द्वार, हे महादेव, हे गंगा द्वार, मुक्ति द्वार, ओमकार तो प्यारे ओमकार तो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार तो। आयो शरण तिहारी सबो तार तार। सारे देवता कह रहे देवादिदेव महादेव, आपकी बड़ी महिमा है। आपने क्या क्या नहीं किया अपने भक्तों के लिए प्यारे। क्या जहर पिया, क्या किया महादेव ने संसार को बचाने के लिए? जहर भी पी लिया प्यारे। जहर पिया, जीवन दिया और तार दिया तो। जहर पिया, जीवन दिया और तार दिया तो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। सारे देवताओं ने स्तुति गान किया है।
गिरजा की गोद में गणपति पुनः जो है विराजमान है प्यारे। सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया, मैया तेरा बालक बड़ा शक्तिशाली होगा, तेरा बालक बड़ा दिव्य होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा। सारे देवता आशीर्वाद देते हैं, सारे देवता विदा हुए प्यारे। अब यहाँ गणपति जी भोलेनाथ की सेवा में लगे। अब गणेश जी और कार्तिक जी दो संतानें मैया पार्वती और शंकर भोले बाबा की है, बढ़िया सेवा हो रही है। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। एक दिन की बात है, भगवान शंकर से मैया पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, बोले हाँ बेटा बड़े होगा, इनका विवाह करना है कि नहीं करना है, इनका बेटाओं का विवाह करें। माता जी ने सोचा घर में बहू आनी चाहिए तो कम से कम सेवा हो जाए। अब बहू घर में आएगी तो बढ़िया सेवा होगी, तो विवाह करना चाहिए बेटे का। तो देखो भाई, अब बेटा का विवाह हो जाए, बहू आ जाए तो फिर अच्छा हो। तो मैया पार्वती को लगा बेटों का विवाह करना चाहिए, बड़ी हो गई, सेवा हो गई बढ़िया, मैं सास बनूंगी, सास बनने का अवसर मिलेगा। अब देखो सास बहू आ जाए घर में, तो साहब बहू आ जाए तो बहू भी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया संस्कार वाला होना चाहिए तो अच्छा लगे। नहीं तो एक बार एक सज्जन थे, उनका लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा बेटा, सोचा कि बहू, तो पड़ोसियों ने कहा भैया बहू क्यों नहीं ला रहे, बोले ढूंढ रहे हैं कोई ग्रेजुएट पढ़ी लिखी, कोई ग्रेजुएट अच्छी बहू मिले तो लाए। तो कब मिलेगी? अब बोले ढूंढ रहे हैं, 1 साल हो गया मिली नहीं। लोगों ने पूछना चालू कर दिया, क्यों भैया अभी ग्रेजुएट बहू नहीं मिली क्या? हाँ मिलेगी तो अब लाएंगे। साहब 1 साल लग गया ग्रेजुएट बहू ढूंढने में, और ग्रेजुएट बहू मिल ही गई। और जैसे ही मिली विवाह हुआ। विवाह जैसे ही हुआ तो अब सबने सोचा, पड़ोसियों ने, कि कम से कम ग्रेजुएट बहू होती कैसी देख तो ले, हैं? बोलो ओम नमः शिवाय, देख तो ले। साहब बहू आई। अब जैसी बहू आई तो बढ़िया बहू कमरे के अंदर, पड़ोसने आई, पड़ोसन जैसी आई, अरे जरा बहू को तो देखा, बहू बड़ी अच्छी आई, ग्रेजुएट बहू है, जरा दिखा तो। अब बहू जो कमरे में गई तो निकली नहीं। तो इसकी सास ने कहा आज नहीं कल आना। अब कल आना तो ये इधर चली गई पड़ोसन। दूसरे दिन फिर आई, सुबह सुबह ही आ गई, बिल्कुल 7 बजे पड़ोस ने। बहू तो देखा, उठ गई होगी, जल्दी उठी, ग्रेजुएट बहू है, ऐसी वैसी थोड़ी। अब बेचारी बहू जो सोई तो 9 बज गया, 9 बज गया, बहू बाहर नहीं आई। सोई तो पड़ोसन ने कहा क्यों अभी बहू जगी नहीं? अरे इसने कहा थक गई होगी बेचारी, विवाह हुआ है, थक गई होगी, आज विलम्ब से उठ, एक काम करे कल आना। पड़ोसन फिर चली गई। साहब दूसरे दिन फिर आई, कहा ग्रेजुएट बहू तो दिखाओ। साहब आज तो बहू को 10 बज गया, पर कमरे का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसन आई, कहा दिखाओ बहू तो दिखाओ जरा। बोले अभी क्या बताएं, अब थक गई होगी, नया नया विवाह जो हुआ है, थक गई होगी, एक काम करो कल आना। तीसरे दिन फिर आई, अब तो 12 बज गया, कमरे का दरवाजा ही नहीं खुला। अब इधर क्या करती है, जैसी भोजन का समय होता तो सासू मैया भोजन बनाती, बहू भोजन बन गया तो कहती एक काम करो, दरवाजा खोलती, लाओ अंदर ही ले आओ। फिर दरवाजा बंद, बढ़िया भोजन किया, और फिर धीरे से लेकर थाली सरकाया, ये लो थाली। सासू मैया ने थाली उठाई, धोने लगी, तब तक पड़ोसन आ गई। क्यों तेरी ग्रेजुएट बहू उठी नहीं अभी, तू थाली धो रही है? अरे क्या बताएं, हो सकता स्वस्थ गड़बड़ होगा, थोड़ा अस्वस्थ हो गई होगी। साहब 1 हफ्ता बीत गया, पर ससुर साहब को ठीक नहीं लगा। बताओ तो जरा, बहू घर में आई है तो सोचा था कि सेवा करेगी सास ससुर की, लेकिन देखो उल्टी सास ही सेवा कर रही है। थाली भोजन बना के दे रही, थाली धुल रही है, ये वो कुछ नहीं। तो बेटा तो चला जाता बेचारा ऑफिस, अब बहू कमरे में बंद। तो दोनों सास और ससुर बैठ के इधर इसके विचार करने लगे, एक काम करते क्या, ये कोई काम तो करती नहीं है, अरे कुछ ना करे तो कम से कम हम लोगों को 1 गिलास पानी तो दे। इसी यही तो भावना थी हमारी कि बहू आएगी तो सेवा करेगी। सो तो ये काम करते क्या, कल सुबह ठीक 6 बजे इसके कमरे के सामने लड़ेंगे, इसके कमरे के सामने जाके लड़ेंगे। किस लिए लड़ेंगे? झाड़ू उठा लेंगे, और झाड़ू उठा के लड़ेंगे। तो इधर ससुर कह रहे सास से, तू एक काम करना, तू कहना मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा। झाड़ू लगाने के लिए दोनों लड़ेंगे आपस में दरवाजे के सामने।
बोले ठीक। अब साहब दूसरे दिन ठीक 7 बजे दोनों सास ससुर इसके जो है वो लड़ने लगे। ससुर कह रहा मैं लगाऊंगा घर में झाड़ू, तू तो रोज ही लगाती है। इधर सास नहीं जी, मैं आपकी श्रीमती हूँ, मैं आपकी पत्नी, मेरी रहती, आप अगर झाड़ू लगाएं तो अच्छा लगेगा, मैं लगाऊंगी झाड़ू। ये कह रहे मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी। अब दोनों में चलने लगे। ये बेचारी 10 बज गए, इनको लड़ते लड़ते बड़े तेज उठी। फिर देर बाद उठने के बाद में दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो इनने सोचा ओ हो अब कहेगी एक काम करो, लाओ हमें दे दो, हम ही लगाएंगे। यही कहेगी तो फायदा तो मिलेगा कम से कम। पर जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला तो दोनों लड़ ही रहे थे, झाड़ू मैं लगाऊंगा, वो कह रही मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी। उसी समय बहू ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके कहा किस लिए लड़ रहे हो इतने तेज तेज आवाज में? तो ससुर ने कहा देखो ना बहू, तुम्हारी सास बेचारी रोज झाड़ू घर में लगाती है, अब रोज लगाते लगाते थक जाएगी, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा देता हूँ आज घर में। सासू ने कहा देख बेटी, मेरे पति हैं ये झाड़ू लगाएंगे मेरे रहते में तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। ससुर ने कहा नहीं मैं लगाऊं, मैं लगाऊं, मैं लगाऊं। दोनों के बीच में होने लगी। तब तक के बहू ने कहा अरे इतनी सी बात के लिए लड़ते हो, ये छोटी सी बात है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसके लिए इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक काम करना, एक दिन झाड़ू तुम लगा लेना और एक दिन तुम लगा लेना, बस बाकी सब हो जाएगा। दरवाजा बंद करिए, सो। साहब ये स्थिति, कहने का अभिप्राय देखो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है जो झुकता है, हैं? जिस वृक्ष में फल होते हैं वही तो झुकता है प्यारे। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो विनय को प्रदान करती है, और विनय माने संसार की सेवा, घर की सेवा। बेटी कैसी होती है? अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दो कि वो जिस घर में भी जाए आपका नाम हो वहां। बेटी ऐसी होती है जो चाहे तो पूरे जो है जैसे धागा में माला की गुड़िया जो है लगी रहती है ना, दाने लगे रहते हैं एक साथ, उसी प्रकार धागे की तरह पूरे परिवार को संगठित करके रखे। वो शिक्षा देनी चाहिए अपने संतान में, अपनी बेटी में, अपने बेटा में। ऐसी शिक्षा दो जिससे जो है सामूहिक घर रहे, एक साथ सब रहे, सब एक साथ मिलकर के रहे, एक साथ भजन करे, एक साथ भोजन करे, एक साथ प्रसन्नता की ओर रहते हुए अपने जीवन को चलाए। ऐसा गृहस्थी जो है वह सही रहता, जो सुख देने वाला होता है, इससे सुख मिलता है। तो पार्वती मैया ने आज भोलेनाथ से कहा बहू लाने की इच्छा है। देखो हमारे 2 बेटा हैं, घर में बहू आ जाएगी, कितनी बढ़िया सेवा करेगी हमारी, तो बहू तो आना चाहिए। हाँ देवी आना तो चाहिए, लेकिन देखो पहले विवाह किसका करें? 2 बेटा है, कार्तिक है और दूसरे गणेश जी है, तो किसका विवाह करें? सो तो गणेश जी कहने नहीं नहीं पिताजी, पहले हमारा विवाह हो, पहले हमारा विवाह होनी चाहिए। सारे देवता भी आ गए वहां, अजयसी देवता है, पहले हमारा, पहले हमारा। दोनों कहने लगे, गणेश जी कहने लगे हमारा विवाह हो, कार्तिक जी कहने लगे हमारा विवाह हो। तो उस समय पर भोलेनाथ ने कहा भाई ठीक है, विवाह तो होगा आपका, लेकिन एक बात है, जो सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर करके आएगा, सबसे पहले उसी का विवाह होगा। जो पृथ्वी में जितने संपूर्ण तीर्थ है उनकी प्रदक्षिणा कर करके जो हमारे पास सबसे पहले आ जाए, हम उसी का विवाह कर दें। बोलो ओम नमः शिवाय। अब साहब कार्तिक जी ने कहा छोटी सी बात, विवाह तो अपना ही पहले होना है। क्यों? अपना वाहन है मोर, और गणेश का वाहन क्या है? चूहा। कितना चलेगा? अरे इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाने में तो 4 घंटे लगेंगे उसको, और हम तो बिल्कुल मोर पर बैठे और मोर पर बैठे और तुरंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर करके भोलेनाथ के पास आ जाएंगे। साहब कार्तिक जी मोर पर बैठ गए, मोर पर बैठ करके अपने माता पिता भोलेनाथ और जो है मैया पार्वती को प्रणाम कर करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए चल पड़े। कार्तिक जी बड़े वेग से चले जा रहे हैं मोर पर बैठ करके। गणेश जी ने सोचा शर्त तो बड़ी ठीक, क्या है ऐसी शर्त? चूहा आ गया। गणेश जी ने कहा चले पृथ्वी की, चलो। गणेश जी ने कहा हो गया काम, हो गई अपनी जो है प्रदक्षिणा, हो गया अपना विवाह, कैसे संभव हो? पर वाह गणेश जी तो बुद्धि के देवता है ना, ये बुद्धि के देवता है गणपति जी।
गणपति जी ने कहा ये तो असंभव है कि हम पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लें, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं। बोले क्या? हमारे घर में ही सारे तीर्थ बैठे हैं, हमारे घर में ही सारे तीर्थ हैं, हम तीर्थ की प्रदक्षिणा करेंगे, तो क्यों ना जब घर में हमारे तीर्थ है तो इन्हीं की प्रदक्षिणा कर लें। कौन है हमारे तीर्थ? बोले धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मलमल के, और घर का ईश्वर भूल गया तो करता रहा तीर्थ चल चल के। घर में माता पिता बैठे, ये तीर्थ से कम नहीं है, हैं? ये भी तो तीर्थ है कि नहीं? माता पिता प्यारे ये भी तीर्थ के स्वरूप वाले ही हैं, जिन्होंने हमें ये संसार को दिखाया, संसार से परिचय कराया। गणेश जी ने कहा कार्तिक जी बड़े भैया तो चले गए, पर हम एक काम करते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी प्रदक्षिणा करेंगे। पर किन की? हमारे माता पिता। क्यों? बोले ये संसार के जगत के माता पिता है। वागर था विव संप्रक्तौ वागर था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हम इनकी प्रदक्षिणा कर लेते हैं। और गणेश जी साहब अपने जो है माता पिता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रदक्षिणा करने लगे और कहने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान शंकर ने देखा वाह गणेश, पार्वती मैया ने कहा बेटा तू प्रदक्षिणा में नहीं जा रहा है। बोले मैया काय की प्रदक्षिणा? प्रदक्षिणा तो मैं आपकी करूं, क्योंकि ये संसार चराचर के ब्रह्मांड जो है वो आपने ही बनाया है। और आपने बनाया कि आप बने हो। देखो भाई, जिस समय जल ही जल था तब कुछ नहीं था, तो भगवान ने सोचा सृष्टि बनाऊं। पर सृष्टि बनाऊं तो सही, लेकिन कैसे बनाऊं? कुछ सामान तो था नहीं। जैसे आपने ये मंदिर बनाया, तो ये मंदिर बनाने के लिए आपको सामग्री लगी कि नहीं? ईंट लगी, रेत लगी, सीमेंट लगी, गिट्टी लगी, लगी ना? तब तो जाकर के ये भगवान शंकर जी का मंदिर आपने बना पाए प्यारे। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था जब भगवान थे। तो भगवान ने सोचा संसार कैसे बनेगा भाई? जैसे मकान में इतना सामान लगता है तो क्या संसार बनाने में सामान नहीं लगेगा? कुछ भी सामान नहीं है। और जब कुछ भी सामान नहीं है तो भगवान ने विचार किया कि अब सामग्री नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं ही संसार बन गए हैं? भगवान स्वयं संसार बन गए। इसलिए कहा गणेश जी विचार कर रहे हैं कि ये भूमंडल की प्रदक्षिणा की जगह में इनकी ही अगर प्रदक्षिणा कर लो तो मुझे संपूर्ण तीर्थों के फल मिल जाएगा, प्रदक्षिणा का फल मिलेगा। गणेश जी परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करते हुए गणेश जी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं प्यारे। श्री राम कर रहे हैं। दिव्य प्रदक्षिणा हो रही, पार्वती मैया देख रहे, भगवान भोलेनाथ ने देखा। जहां जहां कार्तिक जी जाते हैं वहां वहां चूहे के पदचिन्ह मिलते हैं। कार्तिक जी ने सोचा मुझसे पहले गणेश जी और तेज वेग से चले, और तेज वेग से चले, और वेग से चलते 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 पूर्ण प्रदक्षिणा कर करके और कार्तिक जी आए, जब तक कि गणेश जी अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके बैठे थे। कार्तिक जी ने कहा मुझसे पहले गणेश कैसे आ सकता प्रदक्षिणा कर करके? हो ही नहीं सकता है। गणेश जी ने कहा हमने प्रदक्षिणा कर लिया भैया, आपसे पहले विवाह हमारा ही होना है। क्यों? कैसे प्रदक्षिणा कर लिया हमसे पहले? बोले हमने प्रदक्षिणा कर लिया। क्यों कर लिया? बोले देखो जो अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेते हैं वो तीर्थों की प्रदक्षिणा कर लेते हैं। जो इनको सेवा से प्रसन्न कर लेते हैं समझ लेना उससे भगवान रीझ जाते हैं। आपने देखा होगा पंढरपुर गए आप, पंढरीनाथ पंढरपुर, कैसे खड़े हमारे पंढरीनाथ, दर्शन किया होगा आपने, भाव स्मरण में आया। पंढरीनाथ ऐसे बिल्कुल हाथ रखे हैं अपनी कमर के ऊपर और खड़े। क्यों? कैसे आए पंढरीनाथ? का पंढरीनाथ ऐसे आए कि पुंडरीक एक हुआ भक्त ब्राह्मण, और जैसी ब्राह्मण एक भक्त हुआ पुंडरीक, तो इसकी श्रीमती थोड़ी सी जो है जरा उल्टी चलती थी। तो एक दिन इसकी श्रीमती ने कहा सुनो जी, बोले हाँ आप इधर उधर करते रहते हो, चलो मुझे तीरथ कराओ। तीरथ कराओ?
बोले हाँ मुझे तीरथ जाना है, चलो मुझे तीरथ रख लो। तो कैसे जाओगी देवी? एक काम करो, मुझे तीरथ रख लो पर मैं पैदल नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाओगी? बोले आप अपने कंधे पे मुझे बिठा लो, आप अपने कंधे पर मुझे बिठा लो और तीरथ कराओ। पंडित जी अब जैसी पत्नी कहे बेचारे, अब क्या करें, नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ है। बोलो ओम नमः शिवाय। थोड़ा पीछे वाले जोर से बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय। हमें तीरथ करना है, तीरथ कराओ और अपने कंधे पे बिठाल के कराओ। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। सोई तो यहाँ पुंडरीक ने प्यारे अपनी श्रीमती को अपने कंधे पर बिठालने लगे, तब तक के उनके पुंडरीक के माता पिता आके रोने लगे। बेटा तू तेरी श्रीमती को तीरथ करा रहा है, अरे हमें भी तो करा दे तीरथ, हम तेरे माता पिता है बेटा, हमारी भी इच्छा तीरथ करने की है, हम भी तीरथ चले। इसने सोचा कि अब पत्नी को तो मैं अपने कंधे पर बिठा लूंगा, पर इनको कहाँ बिठा लूं। सोई तो उसी समय पर पत्नी ने कहा अच्छा इन्हें मत ले चलो, इनकी इच्छा हुई जाने की, नहीं हम भी चलेंगे। पत्नी ने कहा एक काम करो पुंडरीक, इनके गले में रस्सी बांधो, इनके गले में रस्सी बांध लो, तुम्हारे माता पिता के गले में। साहब रस्सी बांध ली गई, पुंडरीक ने रस्सी बांध दिया और रस्सी बांध करके और जो है पत्नी को तो कंधे पर बिठा लिया और पत्नी को कंधे पर बिठाल करके अपने माता पिता के गले में रस्सी बांध करके उनको खींचते हुए ले जाने लगा। पत्नी बैठी है कंधे पर, वो खींचते हुए चले जा रहे हैं। बेटा चाहे जैसे भी हो लेकिन गंगा जी में स्नान करा दे तो हमारा उद्धार हो जाए बेटा। चले जा रहे हैं, चलते 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 प्यारे ये पहुंच गए सीधे कहाँ? बोले काशी जी पहुंचे। जैसे ही काशी जी पहुंचे ना तो वहां पंडा जी के यहाँ रुके। पंडा जी के यहाँ जब रुके तो पंडा जी के यहाँ ये बैठे हैं पुंडरीक, तो क्या देखा? सुबह का ही समय था। सुबह सुबह के समय में देखा एक दिव्य पुरुष आया पंडा जी के यहाँ और दिव्य पुरुष आकर के झाड़ू लगाने लगा। पुंडरीक ने देखा रे वाह। फिर थोड़ी देर बाद देखा क्या, एक दिव्य स्त्री आई, वह भी आकर के झाड़ू पोछा लगाने लगी। यहाँ पुंडरीक ने पूछा कि भाई वह दिव्य पुरुष से कि आप कौन हो, आप कौन हो जो इतने दिव्य तेज है आपका, आप पंडा जी के यहाँ सेवा कर रहे हो, कौन हो आप? इसने कहा मैं प्रयाग हूं। क्या आप प्रयाग हो? बोले हाँ। बोले क्यों? आप प्रयागराज तीर्थों के राजा हो आप प्रयाग, और उसके बाद भी आप झाड़ू लगा रहे पंडा के यहाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए झाड़ू लगा रहा हूं मैं क्योंकि ये जो पंडा है ना, ये जो पंडा अपने माता पिता का परम भक्त है, अपने माता पिता की ये बड़ी सेवा करता है, अपने माता पिता का परम भक्त है। इसी कारण से मैं तीर्थों का राजा प्रयाग इसकी पितृ भक्ति देखकर प्रसन्न होकर के इसके यहाँ झाड़ू लगाने आता हूं। पुंडरीक ने जैसे ही सुना, अरे राम, क्या माता पितृ भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है? प्रयाग को भी झाड़ू लगाने के लिए आना पड़ता है उनके यहाँ। आज से पुंडरीक को ज्ञान हो गया। जैसे ज्ञान हुआ उसी समय पुंडरीक ने कहा अपनी पत्नी से, सुन आज के बाद अब मैं तुझे अपने कंधे पर बिठाल के नहीं ले जाऊंगा, चल यहाँ से तुझे जहां जाना चली जा, लेकिन अब तो मैं मेरे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाल करके ले जाऊंगा। आज मुझे ज्ञान हो गया कि मातृ भक्ति पितृ भक्ति क्या होती है, आज मुझे ज्ञान हो गया। साहब पुंडरीक ने अपने माता पिता को अपने जो है कंधे पर बिठाला, पत्नी आई धत्कार के भगा दिया। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ में चल, लेकिन अब तू कहेगी कि मेरे माता पिता के गले में रस्सी डाल के खींचूं और तुझे कंधे पर बिठाल करके ले जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। साहब कहाँ जाए इसकी पत्नी भी इसके पीछे पीछे चली, अपने माता पिता को कंधे पर बिठाल करके सारे तीर्थ करा करके पुंडरीक अपने घर आया। तो घर आकर के माता पिता के लिए बढ़िया बिस्तर लगाया, बढ़िया अपने हाथों से भोजन बना करके अपने माता पिता को कराता है, अपने हाथों से स्नान कराता है, अपने हाथों से भोजन कराता है। और जब भोजन कर लेते ना इनके माता पिता, उस समय बैठ करके पुंडरीक चरण दाबने लगता है, चरण दबाता है। हे पिताजी, मेरे द्वारा अगर सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी हो पिताजी, तो आप मुझे बताएं। बढ़िया सेवा करता है। साहब जब सेवा करने लगा ना तो पुंडरीक की सेवा से आज हमारे प्रभु जो है द्वारका नाथ प्रसन्न हो गए।
और द्वारकानाथ तुरंत पहुंच पड़े। द्वारकानाथ जैसे ही पहुंचे कहने लगे, हे पुंडरीक। उस समय पुंडरीक चरण दबा रहा था पिताजी के। हे पुंडरीक, मैं आ गया पुंडरीक, तेरी जो है पितृ भक्ति देख करके आ गया मैं। पुंडरीक ने प्यारे उसी समय एक ईटा का जो है एक ईटा उठाई और फेंक दिया द्वार पे। लो भगवान, आप इस पर खड़े रहो। क्यों? जब तक कि मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं हो जाती मैं भी चरण दाबूंगा इनके। जब तक कि इनकी आज्ञा नहीं हो जाती, बिना इनकी आज्ञा के मैं इनकी सेवा बंद नहीं कर सकता, आपसे नहीं मिलता। पहले मैं इनकी सेवा करूंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा, तब तक आप खड़े रहो। साहब भगवान खड़े। भगवान ने कमर पे हाथ रख लिया। रुक्मणी जी भी आ गई उसी समय। एक ईंट के टुकड़े पर रुक्मणी जी को भी खड़ा किया। रुक्मणी विठल जो है पंढरीनाथ वहीं खड़े हैं अपने कमर पर हाथ रख करके। पुंडरीक ने अपने माता पिता की पूर्ण सेवा किया और जब वो सो गए तब आकर के भगवान से मिले प्रभु। भगवान कहते, वाह पुंडरीक, यही तो भक्ति होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं पुंडरीक। कहो क्या चाहते हो? बोले प्रभु एक बात कहूं? कहो। हे प्रभु, आप मेरे लिए प्रकट हुए हो, इसलिए आज से आप यहीं खड़े रह करके भक्तों को दर्शन दे करके उनके जीवन को सफल बनाते रहो भगवान, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान कहते हैं, हे पुंडरीक, तेरे कारण मैं आया। जा, आज से मेरे भक्त जो है मुझे पंढरीनाथ कह करके बुलाएंगे। जो पुंडरीक के नाथ है वो है पंढरीनाथ। माता पिता की सेवा में बड़ा क्या कहना साहब। माता पिता की सेवा से भगवान भी रीझ जाते हैं। आज भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा किया है। कहाँ तीरथ चल चल के जाएं भाई, घर में पिताजी है, हम तीरथ जा रहे हैं। पिताजी हैं, तीरथ जाना भी चाहिए, तीर्थ करना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता को दुखी करके नहीं, अपने माता पिता को प्रसन्न करके। मातृ सेवा पितृ सेवा से बढ़कर के और क्या हो सकता है। जिन्होंने जन्म दिया, भगवान गणेश ने परिक्रमा किया। कार्तिक जी ने पूछा, क्यों माता जी, पिताजी, क्यों देवताओं, क्या गणेश जी ने परिक्रमा कर ली पृथ्वी की? तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा कार्तिकेय, बात यह है कि गणेश की बुद्धिमानी तो देखो जरा। उसने अपनी बुद्धि से हमारी प्रदक्षिणा कर ली, और जो हमारी प्रदक्षिणा कर लेता है समझ लेना उसे संसार की प्रदक्षिणा का फल मिल जाता है। ऐसी बात है। तो पहले गणेश का विवाह होगा। सारे देवताओं में निश्चय हो गया कि गणपति का विवाह किया जाए। सोई तो अब किसके साथ करे। उस समय पर विश्वरूप नाम के एक प्रजापति थे, जिनकी दो बेटी थी, एक का नाम रिद्धि और दूसरे का नाम सिद्धि। बढ़िया, गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। अब तो दो दो बहू आ गई घर में। रिद्धि सिद्धि जहां जाए वहां कोई कमी है? सब चाहते हैं रिद्धि सिद्धि मिल जाए, रिद्धि सिद्धि है तो रिद्धि सिद्धि आ गई। आनंद हो गया कैलाश पर। कार्तिकी जी थोड़े उदास हुए। कार्तिकी जी ने कहा, मैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों? अब हम चले। और कार्तिक जी वहां से क्रौंच पर्वत पर चले गए प्यारे। वहां पर जाकर कार्तिक जी भगवान शंकर की उपासना करने लगे। मैया पार्वती ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तू यहाँ रह रहा है ना, हम तुझसे मिलने अवश्य आएंगे। यहाँ हर अमावस्या को हम आएंगे। और कार्तिक जी जहाँ तपस्या कर रहे हैं श्रीशैल पर्वत पर, वहाँ आज भी भगवान शशांक शेखर का ज्योतिर्लिंग प्रकट है, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। ये दिव्य ज्योतिर्लिंग है प्यारे। आप गए होंगे, आपने दर्शन किया होगा श्रीशैल पर्वत पर। क्या महादेव की महिमा है वहां। महादेव साक्षात ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में बैठे हुए हैं। सभी भक्तों को दर्शन दे करके सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं मल्लिकार्जुन महादेव। ऐसे वहां कार्तिक जी बैठ करके भगवान शशांक शेखर की स्तुति गान करते हैं। इधर गणेश जी सेवा में लगे। सारे देवता आए। सारे देवताओं ने कहा, हे गणेश, तुम बुद्धिमान हो, तुम प्रथम पूजित होगे, तुम गणों के गण होगे, इसलिए गणेश होगे। तुम सब गणों में प्रधान होगे, श्रेष्ठ होगे, इसलिए तुम गणेश।
और सारे देवताओं के पूजन से पहले तुम्हारी पूजन होगी। ये सारे देवताओं ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया गणेश जी को। इसलिए भैया सबसे पहले शुरुआत में, प्रारंभ में ही हम गणेश जी का स्तवन करते हैं। जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, समझ लेना वहाँ किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो सकता। भगवान शिव बड़े प्रसन्न है। गणेश जी बैठे हैं, रिद्धि सिद्धि सेवा कर रही हैं। समय बीतता गया। अब गणेश जी के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ। देखो, जो माता पिता की सेवा करते हैं ना, उनको रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। ये शिक्षा दे रही है शिव महापुराण। शिव महापुराण कहती है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको रिद्धि सिद्धि मिलती है। और रिद्धि सिद्धि के साथ साथ क्या मिलती है? बोले शुभ और लाभ। उनके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होते रहती है और उनका जीवन लाभ से भर जाता है। इस शिव महापुराण की महिमा है। गणेश जी बैठे हैं, स्तवन कर रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, हे रिद्धि सिद्धि। हाँ स्वामी। हे शुभ लाभ। हाँ प्रभु। हाँ पिताजी। बोले ओम नमः शिवाय का जाप करो बेटा। ओम नमः शिवाय के जाप से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। राम राम करो, ओम नमः शिवाय करो, क्योंकि एक पल भी हमारा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक एक पल गवाना नहीं चाहिए। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका नित्य शाश्वत जाप करते रहो। और शुभ और लाभ गणेश जी रिद्धि सिद्धि मिलकर के जाप करने लगे। क्या हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाते हुए जरा जय हो। जय हो महादेव। प्यारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर पल जपते रहो, क्योंकि ओम नमः शिवाय की बड़ी महिमा। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कह करके शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दो। भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाओ और कहो क्या? ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हो तेरा एक पल बाकी न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा एक पल बाकी न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाते हुए जरा भाव से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसलिए दोनों हाथ उठा के महादेव के दरबार में कहेंगे क्या? हो तेरा पल पल, पीछे वाले भी हाथ उठा लो। भोलेनाथ के दरबार में हाथ बिल्कुल उठाई देना चाहिए, समर्पण है भोलेनाथ के मंदिर में। हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो महादेव का दरबार ऐसा है जहां लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी दंडवत कर लेते हैं, सृष्टांग हो जाते हैं। ऐसा दरबार हमारे महादेव का है प्यारे। तो देवी यहाँ पर सुंदर उपदेश किया है। ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, बड़ी दिव्य महिमा है। ब्रह्मा जी कह रहे नारद इस प्रकार से भगवान श्री सदाशिव के पार्वती मैया के दो पुत्र स्कंद और गणेश जी महाराज। कहना क्या है, आहा दिव्य महिमा प्यारे। तो हमारे भोलेनाथ कैलाश पर बैठे। अच्छा, भोलेनाथ तपस्या भी बहुत करते हैं। कैसी तपस्या? एक बार हमारे भोलेनाथ की इच्छा हुई कि हम तपस्या करें। तो तपस्या करने के लिए हमारे भोलेनाथ कहाँ पहुंच गए? बोले मेकल सुता, मेकल पर्वत पर। अब मेकल पर्वत पर भोलेनाथ तपस्या करने लगे। घोर तपस्या चलने लगी भोलेनाथ की है। और जब तपस्या चल रही है, भोलेनाथ की आंखें बंद है और बिल्कुल बैठे हैं, आंख बंद कर करके ओम 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 जप करते भोलेनाथ। तपस्या समाधिस्थ लगी। अब भोलेनाथ की तपस्या जब बढ़ी है तो इनके ही शरीर से प्यारे तपस्या के प्रभाव से दिव्य पसीना निकल गया है। और जैसे ही पसीना निकला ना, तो वह पसीना जो है निकला वैसे ही अब बहने लगा। जैसे थोड़ी आगे गया है, वह दिव्य युवती के रूप में परिणित हो गया। तब भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय युवती ने कहा। भोलेनाथ की आंखें खुली। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम कौन हो? बोले भोलेनाथ मैं आपके शरीर से ही प्रकट हुई हूँ, आपकी तपस्या के प्रभाव से मैं प्रकट हुई हूँ। आपके शरीर से जो पसीना निकला भोलेनाथ, मैं उसी से यहाँ प्रवाहित हो रही हूँ, उसी से बह रही। आपके शरीर के पसीने से प्राप्त हुई निकली हूँ मैं। हे भोलेनाथ मेरे लिए क्या किया है? भोलेनाथ ने कहा देवी अच्छा तुम जब शरीर से पसीने के रूप में निकली हो तो बहो, जल हो तो बहो। अब निकल गई, बह रही है तो बह जाओ, जाओ बहो। तब इसने कहा भोलेनाथ मेरा नाम क्या है? बोले देखो तुम्हारा नाम जो है नर्मदा होगा, लेकिन देवी तुम बहो। तो इसने कहा भोलेनाथ मैं बहूं? ऐसे नहीं बहूंगी भोलेनाथ। बोले क्यों? बोले देखो भोलेनाथ जिधर सब बही है उधर मैं भी बहूंगी। अब मैं ऐसे थोड़ी भगवान शंकर की पुत्री हूं मैं, है? और जिधर गंगा जी बही है, जिधर सब बही है उधर मैं भी बहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी विपरीत जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा क्या कह रही हो देवी नर्मदा? बेटी नर्मदा ऐसा नहीं होता। क्यों? बोले तुम हो जल, और जल के दर बहता जिधर ढाल हो उधर ही जल बहेगा कि नहीं? तरल पदार्थ जल कहाँ बहेगा? जिधर नीचा हो उधर ही बहेगा। तो देवी सुनो, तुम कह रही हो पश्चिम की ओर बहने के लिए और सब बही है किधर? पूर्व की ओर। लेकिन देवी तुम्हें मालूम होना चाहिए पूर्व की ओर थोड़ी सी ढलान है और पश्चिम की ओर थोड़ा ऊंचा है, इसलिए तुम कैसे इधर जा सकती हो? जल का स्वभाव तरल पदार्थ का नीचे तरफ जाने का, इसलिए जिधर सब बही उधर तुम भी बह जाओ। उसने कहा नहीं महादेव, भोलेनाथ मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी पश्चिम के तरफ, जिधर सब गई उधर नहीं, पश्चिम की तरफ जाऊंगी मैं।
और जब जिद करने लगी, अब बेटी है ना, महादेव से कह रही है मैं इधर जाऊंगी, तब महादेव ने कहा अब तुम्हारे लिए असंभव को संभव बनाना पड़ेगा। तो साहब उस समय पर महादेव ने कहा पश्चिम की ओर बहना चाहती, बोले हाँ। सोई तो प्यारे उस समय हमारे महादेव लेट गए, सिर कर लिया पूर्व की ओर और पैर कर लिया पश्चिम की ओर। और जैसे ही महादेव लेटे हैं तो पूर्व की ओर सिर है तो सिर ऊंचा रहता है और पैर की तरफ नीचा रहता है। कही देवी अब देखो, अब तुम पश्चिम की ओर बहना चाहती हो तो हमारे सिर के ऊपर से लेकर के पैर तक तुम चली जा सकती हो, तुम्हें बहने में कठिनाई नहीं होगी। पैर के तरफ भाग नीचा है जो पश्चिम की ओर है, तुम अब हमारे मस्तक पर से चली जाओ। इसलिए भैया भगवती नर्मदा मैया भगवान शशांक से करासतो सौगड़दानी बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के मस्तक के ऊपर से चरणों तक बहने लगे। भोलेनाथ स्वयं लेट गए, भोलेनाथ स्वयं लेटे हैं, नर्मदा मैया उनके ऊपर से बह रही है। इसीलिए तो कहते हैं नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर का वास है, सिर स्वयं लेटे हैं। और देखो एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश अमेरिका, और अमेरिका में स्वामी जी से राष्ट्रपति महोदय ने पूछा वहां, क्यों राष्ट्रपति जी? राष्ट्रपति कहते हैं विवेकानंद जी से बताओ आप भारत से आए हो महात्मा, भारत में सर्वोत्तम जल कौन सा है? कौन सा जल सर्वोत्तम है भारत देश में? स्वामी विवेकानंद ने कहा हे राष्ट्रपति महोदय, भारत देश में सर्वश्रेष्ठतम जल है गंगा जल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा महाराज हमने तो सुना था कि नर्मदा का जल श्रेष्ठ है और आप गंगा जल बता रहे हो। स्वामी जी ने कहा हे राष्ट्रपति आपने जल पूछा है, आपने पूछा कौन सा जल श्रेष्ठ है, तो भारत की भूमि पर सर्वश्रेष्ठतम जल है गंगा जल। और बोले नर्मदा की बात कर रहे हो, तो जानते हो राष्ट्रपति महोदय नर्मदा जल नहीं है। क्यों? बोले नर्मदा जल नहीं है, नर्मदा तो साक्षात अमृत है, अमृत, वो जल नहीं है, अमृत है नर्मदा। और हम बड़े भाग्यशाली कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं 200 किलोमीटर ही होगा है नर्मदा मैया। क्या प्रभाव है नर्मदा जी का प्यारे? गंगा जी का प्रभाव है। गंगा जी के किनारे मरने वाले की मुक्ति होती है, जिसकी अस्थियां गंगा जी में चली जाती है गंगा मैया उसे मुक्त कर देती है। और नर्मदा मैया के किनारे बैठ करके जो एक माला का जाप करता है उसे 1000 गुना फल मिलता है प्यारे। रेवा तेरे तपह कुर्यात मरणम जानवी तटे। ऐसी हमारी नर्मदा मैया हजारों को प्यारे और जो है तपस्या बढ़ा करके उनको मुक्त कर रही है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है। इसलिए नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर का वास है। कंकड़ कंकड़ में जो बैठे ना महादेव, ये क्या है? बोले नर्मदेश्वर। और नर्मदेश्वर की एक महिमा और है, आप अगर नर्मदेश्वर जी को लेकर के घर में आए, अगर प्रतिष्ठा ना भी करा पाए आपने और वैसे भी पूजन उनका किया, तो समझ लेना नर्मदेश्वर महादेव वो फल प्रदान कर देते हैं, क्योंकि वहां कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास है। ऐसी हमारी मैया नर्मदा, जहां महादेव। आप नर्मदा के किनारे देखो, नर्मदा जी की कैसी परिक्रमा लोग करते हैं, नर्मदा परिक्रमा। शिव जी स्वयं लेटे हैं, और कहीं परिक्रमा नहीं, किसी नदी की नहीं, पर नर्मदा मैया की परिक्रमा का विधान है। कितने लोग, कैसे कैसे लोग, हमने तो देखा साहब 70-80 साल के लोग भी लाठी का आश्रय लेकर के नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा करते हैं। क्या श्रद्धा है! नर्मदा मैया देती भी उन्हें, साक्षात नर्मदा प्यारे आज भी भक्तों का कल्याण करती है, उन्हें दर्शन भी देती है, बस भावना होना चाहिए। नर्मदा की महिमा है। स्वयं शिव लेटे। आप देखो मानस जी में राम जी जब चले ना वनवास, तो राम जी जब चले तो वनवास चले तो भगवान राम ने दक्षिण में जाने के लिए नर्मदा जी को लांघा नहीं, नर्मदा जी को नहीं लांघे भगवान ने, राम जी ने। राम जी सीधे आए तमसा होते हुए इधर से विंध्याचल पर्वत से आगे से ही कट करके और सीधे दक्षिण में चले गए, पर नर्मदा जी को नहीं लांघा। क्यों नहीं लांघा? बोले इसलिए नहीं लांघा कि राम जी के इष्ट हैं भगवान शंकर, और इधर भगवान शंकर लेटे हैं। राम जी विचार करते हैं कि अगर मेरा चरण भगवान के ऊपर चला गया तो अपराध हो जाएगा। शिव जी लेटे हैं, इसलिए भगवान राम उधर से ही चले।
जाकर के दक्षिण के दंड कारण में पहुंच गए मेरे प्रभु। ऐसी मैया नर्मदा भक्तों का अभयदान कर रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं मां नर्मदा शिव की पुत्री जो भक्तों को अभयदान कर रही है। एक मैया थी, एक मैया ने नर्मदा जी की महिमा को सुना। भगवान शंकर की भक्ता थी ये, भगवान शंकर को खूब मानती थी ये, भगवान शिव की उपासना करते थे और मैया नर्मदा की वंदना करते थे। हे मैया नर्मदा, रोज नर्मदा का स्तवन करे, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाए, क्योंकि इदंतु नर्मदाष्टकम त्रिकाल में वये सदा पठन्ति ते निरंतरं नमयन्ति दुर्गति कदा सुलभ्य तीर धीर धीर भीति हारि मनमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया की उपासना करती थी, भोलेनाथ की उपासना करती थी। अकेली थी, कोई परिवार नहीं। साहब इसका बेटा भी था पर बेटा चल बसा, पति भी चल बसे, घर में अकेली बूढ़ी हो गई थी। शिवालय था, जाकर के पूजा करती थी, शिव जी को ओम नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाती थी। जब जल चढ़ाए तो एक दिन शिव जी के पास बैठी और शिव जी के पास बैठी बैठी इसकी आंख से आंसू आने लगे। हे भोलेनाथ, मैं कहीं नहीं गई, पर देखो तो जरा मेरे ऊपर कितनी विपत्ति आई, कितनी विपत्ति मेरे ऊपर आई मेरे भोलेनाथ, पर इस विपत्ति का सहारा आपने ही दिया मुझे, आपने ही मुझे इसका सहारा दिया है। हे शशांक शेखर, अब मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जाकर के और आपके नर्मदा मैया के मैं दर्शन कर लेती। नर्मदा मैया का दर्शन करने की इच्छा है। आज इसके मन में जिज्ञासा बढ़ी और प्यारे ये मैया जो बूढ़ी मैया है ना, इसने लाठी का सहारा लिया और लाठी का सहारा लेकर के पैदल ही पैदल निकल पड़ी। हे माँ नर्मदा, मैं आ रही हूँ, मुझे दर्शन देना माँ, मुझे दर्शन देना, मैं आ रही हो कह करके बूढ़ी मैया प्यारे नर्मदा के किनारे पहुंच गई। और मैया नर्मदा का जैसे ही दर्शन किया इस मैया ने, आहा कल कल निनाद करती हुई बह रही है नर्मदा मैया। इसके मन में आया कि क्यों ना, मेरे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन क्यों ना अगर मैंने कुछ प्रयास कर करके नर्मदा मैया के किनारे अगर एक जो है माता नर्मदा का मंदिर बना दिया तो कितनी अच्छा होता। मेरे पति रामदीन वो है नहीं बेचारे, चल बसे, तो कम से कम मैं उनकी याद में एक नर्मदा मैया के किनारे एक मंदिर बना देती तो मैं तो चली जाऊंगी, पर नर्मदा मैया के किनारे वो मंदिर रहेगा तो नर्मदा मैया भी प्रसन्न होगी, लोग पथिक आएंगे, दर्शन करेंगे, कितना उन्हें पुण्य मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा उन्हें। इसलिए ये मैया जो है विचार करती है क्या करूं, सो कुछ भी नहीं है तो ये मैया बेचारी दूसरे घर जा करके चक्की पीसती, चक्की पीसने लगी। जो कुछ चक्की पीसने से मिलता है इसे उसको ला करके ये थोड़ा सा आटा ले लेती, उस आटे को जमा कर करके रखती, कभी भूखी रह जाती। ये आटा को जोड़ जोड़ करके भी इसे बेच करके मैया नर्मदा के लिए मंदिर बनाऊंगी। आटा को जोड़ लेती, जोड़ करके इकट्ठा कर देती, धीरे धीरे करते हुए मैया ने कुछ पैसे एकत्रित कर लिए। दूसरे घर टहल करे, कभी भूखी रह जाए, पर मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है, मैया नर्मदा के किनारे मंदिर बनाना है। धीरे 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 साहब इस मैया ने बढ़िया एक छोटा सा मंदिर, उस आटा को बेच दिया, उससे जो पैसा मिला उससे इस मैया ने नर्मदा मैया के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया। कई दिन से ये मैया भूखी है, सोच रही है मैया नर्मदा का मंदिर बन गया है और नर्मदा मैया को यहाँ पधरा दूं। सा मैया को पधराया, वहीं भगवान शंकर को भी पधराया है और बैठ गई मंदिर में, बिल्कुल दुर्बल है, कुछ दिन से कुछ खाया नहीं। विचार करती है मेरी मैया को मुझे भोग लगाना है। एक घर गई, जाकर के चक्की पीसी, थोड़ा सा आटा लेकर के आई, आटा लेकर के आकर के छोटी छोटी 2 रोटियां बना ली, बढ़िया बढ़िया रोटियां बना करके और जो है कुछ फल आदि ला करके रख लिया। मंदिर में बैठी है, मंदिर में बैठ करके कह रही है मैया नर्मदा से, हे मेरी मैया नर्मदा, पालो माँ, भोग लगा लो। आज ये आपकी एक भक्तन है,
ये भोग लगाना चाहती है। पालो मेरी माँ पालो कह करके सामने भोग लगाया। आंख में झड़झड़ अश्रुधारा बह रही है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं। हे माँ नर्मदा, हो सकता है मेरा शरीर छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाए, भूख भी बहुत लगी है, हो सकता मेरे प्राण निकल जाए मेरी माँ, लेकिन आपको भोग लगा करके, आपको खिला करके मेरी माँ, आपको एक बार भोग लगाना चाहती हूँ मेरी माँ। ये मंदिर बन गया है, अब इसमें भोग लगे, मैं आपको भोग लगाना चाहती हूँ, आप पालो मेरी माँ कह करके ये बूढ़ी मैया आंख में अश्रु भर करके सामने बैठी है। मैया नर्मदा, भगवान शशांक शेखर वहीं बैठे हैं। ये बैठ गई, हाथ जोड़ लिया, भोग लगा। अब पुकार कर रही है मैया नर्मदा से, कह रही क्या, हे मेरी माँ, आकर के भोग लगा ले, कहते हुए कह रही है, ओ मैया आ जइयो। आज ये बूढ़ी मैया ने मैया नर्मदा को बुलाया, हे मेरी माँ आजा मेरी माँ, आज तुझे बुला रही हो। मेरे जीवन में जितने कष्ट आए मैं कभी व्यथित नहीं हुई, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये परेशानियां जो है आकर के परीक्षा लेती है। आंधियां आओ देखो इरादों को मेरे, तेरे द्वार पर दीपक जलाती हूँ कह करके भोग लगा रही है और मैया को बुला रही है और कह रही है क्या, ओ मैया आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, सब लोग माँ को करे आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, ओ मैया आ जइयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो। हे मेरी माँ आज बैठी है दीन दुखी होकर के, हे मेरी माँ, हे माँ नर्मदा, लाख मुश्किल में रहूं मुस्कुराती हूँ, दर्दे गमों को सीने से लगाती हूँ, आंधियाँ आओ देखो इरादों को मेरे, तेरे द्वार पर दीपक जलाती हूँ, तेरे द्वार पर दीपक जलाती हूँ। कहते हुए ये बूढ़ी मैया हाथ में लाठी का सहारा है, माँ नर्मदा को भोग लगा रही मेरी माँ, पाले मेरी माँ, पता नहीं ये शरीर फिर रहा नहीं रहा, अभी शरीर है मेरी माँ। जीवन में कितनी मुश्किलें, मेरे एक युवान बालक मेरे सामने चला गया मेरी माँ, एक माँ के सामने बेटा चला जाए कितना दुख होता है, और मेरा पति भी चला गया, कितना दुख हुआ मुझे, इसके बाद भी मैंने तेरे आश्रय तेरे नाम को नहीं छोड़ा। पर आज माँ, आज पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपका मंदिर बनाया माता रानी नर्मदा मैया, हे भोले बाबा, आज मैं भोग लगा रही हूँ, पालो माँ पालो कह करके। और ये कहती है मैया, पान सुपारी ध्वजा नारियल मैया तुझे चढ़ाओ, 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 मैया पालयो, ओ मैया पालयो, बेटी तेरी तुझे बुलाए आज
जइयो ओ मैया जइयो हो ओ मैया जइयो हो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो हो ओ मैया आ जइयो ओ मैया पालइयो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो हो मैया जइयो हो मैया जइयो हो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो हो ओ मेरी माँ क्यों नहीं आती? क्या आस्था है साहब। देखो आस्था में वो ताकत है। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनो। खंबे से भगवान प्रकट हो गए। क्यों? वासना इंसान को हैवान बना देती है। प्रहलाद चरित्र ने सिद्ध कर दिया। भागवत जी का दर्शन करते हैं हम। भागवत जी में प्रहलाद चरित्र ने बताया वासना इंसान को हैवान बना देती है। वासना इंसान को हैवान बना देती है, पर साधना साधना पाषाण में भगवान दिखा देती है। साधना पाषाण में भगवान दिखा देती है। आज ये बूढ़ी मैया कह रही है माँ वृद्ध अवस्था हो गई, कितना जीवन और है पता नहीं, ये नहीं जानती मैं। पर हाँ ये जानती हो मैं आपका नर्मदा जी का जल पी रही हूँ, आपका मंदिर मैंने बनाई और अब आपको भोग लगा रही हो। अगर मेरे जीवित रहते रहते माँ अगर आपको भोग लग गया, आपने पा लिया मेरी माँ, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कहते हुए कह रही है बूढ़ी मैया पान मेवा मेवा मिठाई मैया तुझे चढ़ाओ। पान बतासा मेवा मिठाई मैया तो ही चढ़ाओ। पान बतासा मेवा मिठाई मैया तुझे चढ़ाओ। पान बतासा मेवा मिठाई मैया तो ही चढ़ाओ। मैया खा लियो ओ मैया पा लियो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो ओ मैया जइयो हो मैया जइयो हो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो हो ओ मैया आ जइयो ओ मैया आ जइयो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो मैया जइयो हो मैया जइयो हो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो हो। ये करुण क्रंदन से पुकार करने लगी मेरी माँ कब आओगी मेरी माँ जगदम्बे। हे माँ नर्मदा आज मैं आपके द्वार पर बैठी हूँ मेरी माँ। आहा हा शरीर बिल्कुल दुर्बल है, कई दिनों से मैया ने कुछ खाया नहीं है, लेकिन आस्था तो देखो जरा, सामने भोग लगा है। भोग लगा के कह रही है मंदिर बना दिया, आपको पधरा दिया, अब केवल भोग है। और दोनों हाथ उठा करके कहती है हे मेरी माँ। जब दोनों हाथ उठाया मैया ने कहा क्या ओ मैया आ जइयो। दोनों हाथ उठा के हम भी कहें हे माँ नर्मदा आप हमारे ऊपर कृपा करो मेरी माँ। ओ मैया आ जइयो ओ मैया आ जइयो बेटी तेरी तुझे बुलाए आ जइयो। तेरी बेटी तुझे बुला रही है। अच्छा देखो बेटी बुलाए और माना ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता साहब। मैया ने कहा, भगवती ने कहा हे मेरी बेटी कई दिनों से तूने कुछ नहीं खाया। मैया नर्मदा प्रकट हो गई। तो जैसे माँ नर्मदा प्रकट हुई है प्यारे, मैया ने कहा प्रकट जब हुई माँ कहने लगी बेटी तो मुझे खिलाना चाहती है? हाँ मेरी माँ। और माँ ने इसने लिया, लेकर के बूढ़ी मैया ने कहा हे नर्मदा मैया मेरे हाथ से आप खाओ, मेरे हाथ से खाओ मेरी माँ।
मैं आपको खिलाऊं? नर्मदा मैया ने कहा ना ना बेटी, तेरे हाथ से तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं क्योंकि मैं मां हूं और मुझे पता है कि मेरी बेटी कितने दिन से भूखी है। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपनी संतान को भूखी छोड़ करके खुद खाएगी? हो सकती कोई? कोई माँ ऐसी नहीं है। तू मेरी बेटी है और तू भूखी है, तूने अभी कुछ खाया नहीं है। पहले मेरी बेटी, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, इसके बाद खाऊंगी। और मैया नर्मदा ने वह भोग को स्वीकार कर करके अपने हाथों से निवाला लेकर के प्यारे कही, ले बेटी मेरे हाथ से तू खा। और नर्मदा मैया ने स्वयं अपने हाथ से अपनी उस बेटी को पहले खिलाया और खिलाने के बाद में स्वयं खाया, स्वयं भोग लगाया। भाई मांग बेटी तुझे क्या चाहिए? हे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन हो गया। जीवन का लक्ष्य तो यही है, परमात्मा मिल जाए, एक बार भगवान मिल गया, यही तो जीवन का लक्ष्य है। एक बार माँ के मुझे दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए मुझे? और कुछ नहीं। नहीं नहीं बेटी मैं तुझे कुछ तो दूंगी। क्या? बोले बेटी तू मांग नहीं रही है, इसके बाद भी मैं तुझे दूंगी। क्या? बोले जा बेटी तू मेरे नर्मदा के किनारे यहीं रहना, यहाँ रह करके रोज नर्मदा मुझ में स्नान करना। और बेटी आज से तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ, आज से तेरे जीवन का भार मेरे ऊपर है। मैं तुझे रोज खिलाऊंगी, यहीं बैठ के भजन कर, यही भोलेनाथ की तुझे भक्ति मिलेगी, यही महादेव की भक्ति मिलेगी। और जब तक तू यहाँ रहेगी तब तक के तेरे लिए मैं सारी व्यवस्था करूंगी। और बेटी जब तक ये शरीर रहेगा ना तब तक तो व्यवस्था, इसके बाद शरीर नहीं रहेगा, इसके बाद तुझे शिवलोक में जाकर के दिव्य स्थान प्राप्त होगा। नर्मदा ने आशीर्वाद दे दिया। तब से ये वहां रहने लगी प्यारे, और रह करके और जब तक शरीर रहा मैया नर्मदा के स्नान दर्शन आदि करती रही और अनंतो गत्वा, यह मरने के बाद में सीधे शिवलोक को प्राप्त हो गई। ये मैया की कृपा, ऐसी नर्मदा मैया है हमारी प्यारे, जो भगवान महादेव की पुत्री कहती है नर्मदा। नर्मदा जी तो ऐसी है जिसमें साल में एक बार सारे तीर्थ आते हैं। स्वयं गंगा आती है वैशाख शुक्ल सप्तमी, जिसे गंगा सप्तमी कहा जाता है, उस दिन सारे तीर्थ आकर के नर्मदा में स्नान करते हैं। नर्मदा की बड़ी महिमा है, इसलिए कहा गया शास्त्रों में, रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जानवी तटे। नर्मदा के किनारे तपस्या की बड़ी महिमा है प्यारे। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। अब ये ब्राह्मण देवता ने, इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मैया ने कहा बेटा, बोले हाँ तू चला जा गंगा जी, तेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनका जो है श्राद्ध कर्म करना है, तुझे अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में डालना है। पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने माता पिता का संस्कार करता है, वो श्रेष्ठ पुत्र है। बोले मैया कहाँ तुमने भी लगा के रखी हो, इस समय कहाँ गंगा जी में मैं